नमस्कार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज मेहमान हमारे विकास मेहता जी। और विकास मेहता जी लगातार जो है जनहित की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं और बेरोज़गारी महंगाई के बारे में भी कुछ आज ये आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम इनसे सर बताइए आज जो है क्या है मध्य प्रदेश में कमियां हैं और इसके बारे में अवगत कराएं। आज क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश में? पहली तो बात ये है कि हिमाचल में बेरोज़गारी की सबसे बड़ी समस्या आ गई है। जी बात ये है कि जैसे हमारा सबसे बड़ा हब माना जाता है बद्दी इंडस्ट्री एरिया। जी जी बद्दी में जो बेरोज़गारी बढ़ रही है। क्योंकि बेरोज़गारी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो हमारा जो कोटा होता है, एक जो हिमाचलियों को कोटा दिया जाता है, वहाँ पे 80% कोटा है। लेकिन कोटे के अकॉर्डिंग वहाँ पे अगर सर्वे किया जाए, जो हमारा लेबर विभाग है, वो सर्वे करे तो सर्वे के अकॉर्डिंग वहाँ पे तो 80% क्या 20% भी हमारे हिमाचली नहीं पाए जाएंगे। एक तो मेन कारण ये हो गया। सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार और जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यहाँ की मैक्सिमम आबादी के बंदे यहाँ पे हैं। और मैक्सिमम जो कंपनी है मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और यहाँ के बड़े बड़े मालिक हैं, उन्होंने इंडस्ट्रियाँ खोली हुई हैं। पहली बात है कि वहाँ के जो मालिक हैं वो अपने बंदों को प्रेफर करते हैं बड़ी पोस्ट के लिए भी, और जो मध्यम पोस्ट है उसके लिए भी वहीं के ही बंदे अक्रूड किए जाते हैं। क्योंकि वो उनका कहना है कि जो काम उनके जो अपने रिलेटिव वगैरह जो भी उन्होंने अक्रूड किए होते हैं, उनके थ्रू वो ज़्यादा कमीशन बटोरने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने भी इंडस्ट्री में काम किया, 12 साल काम किया हुआ है। इंडस्ट्री में एक दिक्कत है, इंडस्ट्री में तो एक तो फूड डालो और शासन करने की नीति चलती है, सीधी बात है। वो तो आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, तो वहाँ पे आपने पूरा साल अगर अच्छा काम किया, अगर लास्ट में चलो एक गलती भी हो जाती है, तो उस गलती को ही पूरा हाईलाइट कर करके आपका तो एक तो इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है, ठीक है। और आपको प्रताड़ित किया जाता है, पूरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि पूरा साल आपने अच्छा काम किया, उसके बाद लास्ट में बोला जाता है आपने किया ही कुछ नहीं। तो मैं यहीं से आपको थोड़ा सा एक सुझाव देना चाहता हूँ मेहता जी। जैसे यहाँ पर आपने सुझाव तो बड़े अच्छे दिए और सही कहा कि बाहर के लोगों को ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रियों में काम दिया जा रहा है और साथ में हिमाचल प्रदेश के युवाओं को काम नहीं है। क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा जो है दिल्ली हरियाणा की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हिमाचल प्रदेश में हमारे पास इतनी इतनी इंडस्ट्रियाँ हैं, इतने औद्योगिकीकरण है, ताकि जो है अगर हिमाचल प्रदेश सरकार अगर इस पे जांच करे और यहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों को, जो वहाँ पर गरीब जो लोग हैं सिस्टम से और वो उठ नहीं रहे हैं, उनको अगर जॉब दे तो शायद हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी ना हो। तो और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आपका कहना सही है, बिल्कुल सही है कि अगर सरकार इसमें पूरी तय जड़ तक पहुंचे तो यहाँ बेरोज़गारी जड़ से ख़त्म हो सकती है। लेकिन बेरोज़गारी तब जड़ से ख़त्म होगी यहाँ पे तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर। पहले होता था कि कंपनी क्या करती थी, सीधा बंदे को रिक्रूट करती थी तो उसे ऑफ़र लेटर दिया जाता था और परमानेंट वो जॉब कर सकता था। लेकिन अब वो सिलसिला ही ख़त्म कर दिया है बद्दी में मैक्सिमम ऐसा है, ठेकेदारी प्रथा चली हुई है। ठेकेदार क्या होता है, जैसे कंपनी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में एक नई प्रथा चल पड़ी है कि आप ऐसा करो 3 कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लो। उन्होंने क्या करना, 3 कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लेने, ठीक है। अब मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर के 50 लेबर है, दूसरे की 40 है, तीसरे की 70 है, तो क्या करेंगे? अब जैसे मान लो हमारा सीजनेबल काम रहता है, जैसे कोई भी जैसे मान लो हमारी आइसक्रीम ही है, आइसक्रीम की कंपनी है। आइसक्रीम की कंपनी में क्या होता है कि जैसे गर्मियों के टाइम तो रहता है, बंदों का फ्लो बढ़ा हुआ रहता है कि हाँ भाई हमें इतना चाहिए इतना चाहिए। जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो उन बंदों की कम कर दिया जाता है। तो वो बंदे कहाँ जाएंगे? वो तो देखो मेरी बात सुनो, अब ऐसा तो है नहीं कि बंदा बाहर से काम करने के लिए आया है तो उसको वहाँ पे तो एक तो रेजिडेंस कंपनी दे रही है, कंपनी बद्दी में रेजिडेंस कोई कंपनी नहीं दे रही है। तो अगर आपको सर्दियों में मान लो सर्दियों में काम नहीं मिल रहा है, तो वो अपने परिवार का गुजारा, और वहाँ पे जो इंडस्ट्रियों में जो आप क्वार्टर लेते हैं, कमरा किराए पे लेते हैं, तो उसका वो भुगतान कहाँ से कर पाएगा? इंडस्ट्रियाँ तो उस टाइम तो ठेकेदार बोलता है भाई काम नहीं है, काम नहीं है। तो एक बात बताओ, इसमें तो सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट को पहली बात ठेकेदारी प्रथा ही बंद कर देनी चाहिए। हाँ,
पता है कि जो इंडस्ट्रियों में जब होता है कि हमारा जी 1 लाख का टर्नओवर है, तो टर्नओवर के हिसाब से वो बंदों को क्रूड कर लेते हैं। जब उनका टर्नओवर कम हो जाता है तो बंदों को निकाल देते हैं। तो उस हिसाब से है कि सीजनेबली जो लेबर भी काम करती है, कंपनियों में लेबर का काम कर रही है, चाहे मशीन ऑपरेटर हो गया या टेक्नीशियन हो गए, कोई भी हो गया, तो उनको भी उसी हिसाब से उन्होंने सीजनेबल बना दिया हुआ है कि सीजन में आओ, कमाओ और जाओ। तो एक बात बताओ, इसमें देखो एक बात है, छोटी सी वो एग्जांपल है। अब वो चलो 3 महीने उसने सर्दी गर्मियों के, क्योंकि सर्दियों का साइकिल टाइम कम होता है, लेकिन वो 4 महीने जो सर्दियों के होते हैं उसमें क्या उनके बच्चे नहीं खाएंगे, उनकी फैमिली नहीं खाएगी, या वो किराया, कमरे का किराया नहीं देंगे? क्या गवर्नमेंट भुगतान करेगी या कंपनी जो उनको रख रही है या कॉन्ट्रैक्टर उनके? तो मैं यहीं से थोड़ा सा और सुझाव दूंगा आपको कि जैसे यहाँ पर सरकार आती है और जाती रहती है, और लगातार जो है आज तक जो है किसी भी सरकार ने आज तक जो है हिमाचल प्रदेश के युवाओं के बारे में नहीं सोचा। आपको पता है, देखिए पहले भी यहाँ कोरोना काल में क्या हुआ, लोग जो है यहाँ से पैदल गए, और वो स्थिति थी पूरे हिमाचल प्रदेश में, जब जो चाहे गाड़ी वाला था चाहे टैक्सी वाला था, उनकी क्या हालत हुई उस टाइम जो है। उनको भी बड़ी गरीब लोगों जो है वहाँ पे कईयों के इतने बड़े चालान काटे गए, और उस टाइम जो है वो आज भी जो है उठ नहीं पा रहे क्योंकि कईयों की गाड़ियाँ सील हो गई। तो ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह भी उठता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए इतना हमारे पास इंडस्ट्री एरिया हर चीज़ है, फिर भी उसके बावजूद जैसे आपको बोला पीछे जो है एक अपना ब्रह्मांड में फैक्ट्री है और वहाँ पे दाड़ाघाट में फैक्ट्री है, तो वहाँ पे भी काफ़ी वो चला था कि ट्रक वालों का बहुत रोष था और गाड़ियों का बड़ा रोष था, युवाओं को रोज़गार नहीं, और साथ में जो है ये भी बड़ा देखने को मिला था। क्या हिमाचल प्रदेश में क्या जैसे बाहर के लोगों की आपने बात की, जैसे 100% हमारी यहाँ की आबादी है जैसे गरीब हैं, तो क्या आज तक किसी भी सरकार ने जो है सर्वा क्यों नहीं करवाया? इसके बारे में सर्वा क्यों नहीं करवाया? क्योंकि गरीब तक जितना भी एम्प्लॉयड हैं हमारे एम्प्लॉयड